कॉन्टिन्यूटी। दूसरी भी इसी है। फर्स्ट दूसरी तो डेरिवेटिव है ना, चेन रूल। वो हमने करी नहीं ना। हमने चेन रूल आरएस से किया था ना, मतलब आरएस से नहीं, मैंने वैसे काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे तुम्हें करने के लिए, तो ये तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये। फिर हमने सीधा फोर्थ स्टार्ट कर दी थी ना, वो भी चेन रूल है फोर्थ में। तो फिर अपने परसों टेस्ट में सेकंड, हाँ बिल्कुल सेकंड आएगी, क्यों नहीं आएगी। सेकंड थर्ड, सेकंड में तो यही डेरिवेटिव है, cos 2x का डेरिवेटिव करो। अब cos 2x का क्या डेरिवेटिव होता है, ऐसे तो वो सब भी आएंगे जो मैंने एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा तुम्हें नोटबुक में करवाए हैं, वो भी आएंगे। चलो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब आएगी, हाँ सेकंड ऑनवर्ड्स पूरा डेरिवेटिव, मतलब मिसलेनियस नहीं आएगा, मिसलेनियस के एग्जांपल्स आएंगे। कॉन्टिन्यूटी देखो बच्चों, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। हाँ आपने पिछला टेस्ट तो भी चेक करके नहीं, एक दे दिया, एक आध दे दूंगा मैं, ठीक है। 1500। चलो ध्यान से सुनो कॉन्टिन्यूटी। सो कॉन्टिन्यूटी में क्या है बच्चों, कोई जैसे तुमने क्लास 11 में लिमिट्स पढ़ा था, लिमिट्स में क्या है, क्या होता है लिमिट्स में, हम किसी फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। कैसे चेक करते हैं ये तो सब तुम्हें क्लास 11 में बताया गया था, ठीक है। फाइनल पॉइंट में बता देता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। फंक्शन की दो लिमिट होती है, एक क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक लिमिट क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम किससे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, x अप्रोचेस टू a माइनस किया था 11 में, ठीक है। fx ये वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब आप किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड कर रहे हैं a पॉइंट पे। सो x जब a को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट को अप्रोच करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि ये L क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। x जब a को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, उस टाइम पे, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट को अप्रोच करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। एक होती है राइट हैंड लिमिट, कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जब फंक्शन जब x इस लिमिट पॉइंट को, a लिमिट पॉइंट है यहाँ पर, a क्या है लिमिट पॉइंट, जब x a को राइट से अप्रोच करेगा, x a को कहां से अप्रोच करेगा, राइट से, उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट को अप्रोच करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसको लिखेंगे x अप्रोचेस टू a प्लस, इस प्लस का मतलब है कि x a को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, माइनस का क्या मतलब है, x a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ये भी। और फंक्शन की वैल्यू, ये वैल्यू क्या आई L1, ये वैल्यू सपोज करो क्या आ गई L2, ठीक है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, इफ LHL इज इक्वल्स टू RHL, LHL किसके इक्वल हो, RHL के इक्वल हो, देन वी सी, तो क्या कहेंगे हम, दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन एट, लिख लो भी इसको, x इज इक्वल टू a एग्जिस्ट, क्या कहेंगे, इस फंक्शन की लिमिट a पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, इस फंक्शन की लिमिट a पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इस फंक्शन की लिमिट a पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड वी राइट इट एज लिमिट x अप्रोचेस टू a fx exist and limit x approaches to a fx किसके इक्वल है, मान लो ये वैल्यू भी क्या है L और ये वैल्यू भी क्या है L इज इक्वल्स टू L, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी वही फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट होगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वही फंक्शन की लिमिट होगी, ठीक है।
इसके बाद कॉन्टिन्यूटी, किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? कॉन्टिन्यूस का एक तो सीधा सा मीनिंग ये है कि अगर आप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ क्या आना चाहिए? कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, कहीं भी ग्राफ के बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है कि आप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, कहीं भी ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे अगर फंक्शन के ग्राफ में अगर कोई ब्रेक आ गया, मान लो फंक्शन के ग्राफ में एक ब्रेक आ गया यहाँ पर, ठीक है, जैसे इसके आगे फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, तो किस पॉइंट पे ये ब्रेक आया? मान लो ये जो पॉइंट है ये ए है, ए पॉइंट पे फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक आ गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया एट ए पॉइंट। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया एट ए पॉइंट। फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहा। अगर फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ में क्या आ गया? कोई ब्रेक आ गया किसी भी पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे ग्राफ में ब्रेक आया, अब जैसे ये ब्रेक है, ये किस पॉइंट पे आया है? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट के ऊपर ग्राफ, फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक आ गया, सो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया एट ए पॉइंट। ठीक है, तो ये होती है डिसकंटिन्यूटी। ऊपर वाला जो फंक्शन है, मान लो ये एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है, तो ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, सो ये फंक्शन एफ एक्स क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। नीचे वाला जो ग्राफ है, मान लो ये जी एक्स का ग्राफ है, अब जी एक्स के ग्राफ में ए पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो ये जी एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ए पॉइंट पे। जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ए, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। बनाना है। ठीक है, बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस को मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है? फंक्शन की वैल्यू, जिस पॉइंट पे आप फंक्शन को चेक करना चाहते हो कि उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, सो उस पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू, उसी पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए। ठीक है, उसी सेम पॉइंट पे आप राइट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए। सेम पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इफ एट x इज इक्वल टू ए, मान लो हम ये सब कहां पर कर रहे हैं? ए पॉइंट पे कर रहे हैं। इफ एट x इज इक्वल टू ए, इज एनी पॉइंट, ए तो बदलता रहेगा। अगर ए पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा? implies f(x) is continuous at x is equal to a। अगर किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, मान लो वो पॉइंट क्या है? ए पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल हैं। ठीक है, देन हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो उस पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो, मतलब ब्रेक नहीं आएगा उस पॉइंट पे, और ब्रेक नहीं आएगा तो फंक्शन कैसा हो गया? जहां पर ये इक्वल है वहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, जहां पर इन तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल हो गया उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एट x इज इक्वल टू 2, एक बहुत सिंपल सा ग्राफ बनाऊं मैं। एट x इज इक्वल टू 2, मतलब इस फंक्शन का ग्राफ मान लो ऐसा है और ये, ठीक है, एंड इसके बाद फंक्शन का ग्राफ कैसा है? ऐसे। ठीक है, यहां पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि x किसको अप्रोच कर रहा है? x किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। x किसकी तरफ जा रहा है? 2 की तरफ। फंक्शन किस पॉइंट की तरफ जा रहा है? मान लो ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट क्या है? 2। ठीक है, तो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है? जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो देखो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है? इस पॉइंट को, और ये पॉइंट क्या है? 3। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? 3। ठीक है, जब x 2 को राइट से अप्रोच करता है
तो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है? देखो इस पॉइंट पे ये वैल्यू थी, फिर इस पॉइंट पे ये वैल्यू हो गई, इस पॉइंट पे ये वैल्यू हो गई। फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है? इस पॉइंट को। और ये वैल्यू क्या है? 2। यानी कि इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या, कैसे लिखेंगे उसको? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एक्स 2 को राइट से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है? 2 को। ठीक है। अच्छा, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 के ऊपर? देखो जब x 2 है, बताओ जब x 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 या 3? 2। जब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वहां पर ओपन ग्राफ लगाया हुआ है, ऐसे सर्कल बनाया हुआ है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 ही है, 3 नहीं है। ठीक है। अब इसमें देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 2, फंक्शन की वैल्यू 2। सो यहां पर क्या है? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2। ये थर्ड वन इनके इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? लिखो इसको, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। 2 के ऊपर फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। सर दूसरी बुक में ऐसा सर्च चलो। किया हुआ chapter है। नहीं, सरफेस एरिया कोई चैप्टर नहीं है। देखो जरा, तो एक तो क्या हुआ कि जैसे यहां पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, LHL और RHL ही इक्वल नहीं है। ठीक है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। एक, जैसे फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, जैसे फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इस फंक्शन को देखो जरा, अब इस फंक्शन में क्या है? मान लो ये पॉइंट क्या है? 3 है, या 2 ही ले लो, पहले वाला ही ले लो, 2 है। और ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है मान लो 2, ये वैल्यू क्या है? 3। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बता सकता है कोई बच्चा मुझे? इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है? इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और ये पॉइंट कितना है? 3। सो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? फंक्शन 3 की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, इस वाले पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट 3 है। सो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 3। ठीक है, तो ये समझ लो लेफ्ट हैंड लिमिट ये 3 ही क्यों है, क्योंकि फिर बाद में पूछोगे कि 3 लिमिट कैसे आई। राइट हैंड लिमिट यानी कि x किसको अप्रोच करे? 2 को। कहां से? राइट से, इधर से x। जब x 2 को राइट से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है? बता सकते हो? 3 को। ये देखो फंक्शन का ग्राफ तो ऐसे आ रहा है, ये तो 3 को अप्रोच कर रहा है ग्राफ। तो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है? 3 को। तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी क्या होगी? 3 होगी। ये मैं पता कैसे चलता है? भूल ले ग्राफ से, अभी तो बताया था। फंक्शन की वैल्यू एट 2 कितनी है? फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है? क्या वैल्यू है फंक्शन की? यस, फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर 2 है, 3 नहीं। ये देखो, ये वहां तो सर्कल लगा हुआ है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या है? 2। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, बट वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है एट 2। लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने का मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो यहां पर भी एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक थर्ड फंक्शन देखो,
एक थर्ड फंक्शन देखो, जैसे ये 2 पॉइंट है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ है, बताओ ये 1 ये 2, ध्यान दो, लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, वृत्ति लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ भी क्या है। फंक्शन की लेफ्ट हैंड, वो 3 लिखा हुआ है यहाँ, राइट नहीं है वो। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, देखो जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को, पढ़ाई कर लोगे ना चाटा लगा दूं, x 2 को अप्रोच कर रहा है, x 2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और ये इसकी वैल्यू कितनी है 3, फंक्शन 3 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, मतलब x 2 को राइट से अप्रोच कर रहा है, x अगर 2 को राइट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, 3 को, बिल्कुल सही, ऐसे ये देखो 3 की तरफ जा रहा है, 3 को fx अप्रोच कर रहा है, fx किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, 3 को। जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है 3, 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पर LHL RHL इक्वल हो गए, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और फर्दर ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और वैसे भी आप देख रहे हो ग्राफ, देखो कहीं ग्राफ में कोई ब्रेक है क्या, नहीं है। सो LHL किसके इक्वल है, LHL is equal to RHL is equal to value of function at 3 implies value of function at 2, ठीक है, implies fx is continuous at x is equal to 2, 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। मतलब ओवरऑल फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तीनों जब इक्वल होंगे तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन, तीनों में से कोई एक भी डिफरेंट हो गया, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, करेक्ट। चलो आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।